Hi guys, this is FM Isbai from iClick Spoken English Institute. Most welcome to my channel. फ्रेंड्स, आपको टाइटल से मालूम हो गया होगा कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। यानी स्पोकन इंग्लिश के बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। यानी यूज ऑफ हैव टू एंड हैज टू, इसके क्या यूजेस हैं, किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, चलिए फिर वीडियो में सीखते हैं। सो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा यानी यूज ऑफ has to and have to। क्या डिस्कस करने वाले हम लोग यूज ऑफ has to and have to। ये क्या है, ये कर रहे हैं कि ये मॉडल वर्ब में से है। किसमें से है? ये मॉडल वर्ब्स में है। मॉडल वर्ब्स के बारे में आप जानते होंगे। मॉडल वर्ब्स किससे बना है? मूड से बना है। यानी आपके मिजाज, यानी आपके मिजाज के मुताबिक, आपके मिजाज के अकॉर्डिंग क्या करता है, ये सेंटेंस को कन्वर्ट करता है, इससे उसको मॉडल कहा जाता है। अब ये मॉडल तो है, लेकिन ये कौन से करेंगे? ये स्पेशल मॉडल में यूज होता है। इस मॉडल में स्पेशल मॉडल कहा गया है इसको। चलिए, इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम कब हैज टू या हैव टू की मदद से सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। जब कर रहे हैं, जब प्रेजेंट में किसकी बात कंपल्शन की हो। कंपल्शन का मतलब क्या होता है? कंपल्शन का मतलब होता है यानी मजबूरी, या फिर किसकी बात हो? नेसेसिटी की बात हो, यानी जरूरी की बात हो, तब हम क्या करेंगे? हैज टू या हैव टू की मदद से सेंटेंस को बनाएंगे। क्लियर? अब इंटरेस्टिंग बात क्या होता है, ये जो सेंटेंस बनते हैं ये किसके बेस पे बनता है? ये इंफिनिटिव के बेस पे बनता है। इंफिनिटिव की मदद से बनता है, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब में से ये है। इंफिनिटिव बनता कैसे? आपको मालूम होगा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाने से, टू लगाने से क्या होता है? इंफिनिटिव बनता है। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका। क्लियर? अब ये करें, जब इंफिनिटिव की मदद से बनता है तो इंफिनिटिव का जब अर्थ होता है, यानी जब हिंदी या उर्दू में हम बात करते हैं तो वहां पे अर्थ क्या होता है इसका? ना, ने, नी का अर्थ होता है जब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है। फिर इसकी अगर हम पहचान की बात करते हैं, यानी आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है चैप्टर। और यानी ये स्ट्रक्चर डेली लाइफ की सेंटेंसेस में बहुत ज्यादा यूज होता है, कंपल्शन वाले सेंटेंस। चलिए, यानी हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? पहचान। और उर्दू में इसको हम क्या बोलते हैं? अलामत। मैं आपको बता चुका हूं। चलिए, करेंगे जब हिंदी या उर्दू सेंटेंस के एंड में, यानी आखिर में या अंत में क्या देखने को मिले आपको? ना पड़ता है। क्या देखने को मिले आपको? ना पड़ता है। या फिर क्या देखने को मिले? ना होता है। या फिर क्या मिले आपको? ना है। मैं यहाँ पे एक लिखा हूं, यानी ना पड़ता है, ना पढ़ते हैं, नी पड़ती है, तो उससे ना होता है, यानी होता है, होती है, होते हैं। इस तरह ना है, नी है, ने है, नी पड़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। क्लियर? जब ये ऐसी स्टेटमेंट हो प्रेजेंट में, तब हम किसकी मदद से सेंटेंस को बनाएंगे? हैज टू या हैव टू की मदद से बनाएंगे। क्लियर? अब तीनों चीज में देखें, अगर हम बात करते हैं एक सेंटेंस की। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मेरे एग्जाम बहुत करीब है, तो मुझे क्या करनी पड़ती है? सख्त मेहनत करनी पड़ती है। तो सख्त मेहनत करनी पड़ती है, रीजन क्या है? कंपल्शन बेस पे हम बात करें, यानी मेरी मजबूरी यह है कि मेरे एग्जाम बहुत करीब है, तो मुझे सख्त नहीं। किसी ने कहा कि उसके पिताजी क्या है? बीमार है, यानी हिज फादर इज इल। इसी वजह से क्या करना पड़ता है उसको? यानी उसको काम करना पड़ता है। तो काम करने के पीछे क्या रीजन है, यानी मजबूरी क्या है? कि उसके पिताजी क्या है? बीमार है। तो जब भी हम प्रेजेंट में कंपल्शन को डिस्कस करेंगे और उसकी पहचान ये होगी, यानी ना पड़ता है या ना होता है या ना है, तब हम क्या करेंगे? हैव टू और हैज टू के मदद से सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए सीखते हैं। अगर हम बात करें किसी स्ट्रक्चर की, हमें बात करें स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करें तो इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि इंफिनिटिव के बेस पे बनता है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद है या फिर आपका हैज। क्लियर? उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं।
मेरा पहला एग्जाम्पल है, मैं तीनों अर्थ को कोशिश कर रहा हूं कि मुझे वहां जाना पड़ता है, मुझे वहां जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर। मुझे वहां जाना पड़ता है, मुझे वहां जाना होता है, मुझे वहां जाना है। तीनों सिचुएशन में क्या हो रहा है, यानी कंपल्शन को शो करता है, यानी मजबूरी को शो करता है। क्लियर? मुझे अंग्रेजी में बात करनी पड़ती है क्योंकि पूरे कैंपस में सारे बच्चे अंग्रेजी में बोलते हैं, तो अगर मुझे अंग्रेजी में बात करनी पड़ती है तो आई हैव टू टॉक इन इंग्लिश, आई हैव टू टॉक इन इंग्लिश, आई हैव टू टॉक इन इंग्लिश। मुझे इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। दैट इज द इंटरेस्ट। चलिए और एग्जाम्पल के थ्रू से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मुझे उससे मिलना पड़ता है तो क्या होगा, आई हैव टू मीट हिम। क्लियर? मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ता है तो आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसे यहां आना पड़ता है, मैं बता चुका हूं हैज और हैव के बारे में कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज होता है, हैज का यूज होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई और यू और पीएस के साथ यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है, और एस एस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट ना, उसके साथ किसी भी एक सिंगुलर नाम के साथ किसका प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि उसे यहां आना पड़ता है तो ही कैसा आ जाएगा, हैज, तो ही हैज टू कम हियर, he has to come here। या फिर मैंने कहा कि मुझे वहां जाना है तो हम क्या यूज करेंगे, आई हैव, सॉरी मुझे ये काम करना है तो आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू डू दिस वर्क। और कुछ एग्जाम्पल की मदद से इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को इस प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ता है तो कहेंगे दे, क्या यूज होगा, दे हैव टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। क्लियर? खालिद को हंसना पड़ता है तो कहेंगे खालिद हैज टू लव। मुझे उसके साथ वक्त बिताना पड़ता है तो कह रहे हैं कि आई हैव टू स्पेंड टाइम विद हिम। क्लियर? मुझे याद दिलाना पड़ता है तो कहेंगे आई हैव टू रिमाइंड। बच्चों को अपना पाठ याद करना पड़ता है, क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन हैव टू लर्न देयर, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन है द चिल्ड्रेन, इसकी वजह से हम जब दे का देयर आता है तो उसके साथ थर्ड पर्सन के साथ भी क्या आएगा, देयर आएगा, देयर लेसन। क्लियर? चलिए अब अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेस पे इसको क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, आइडेंटिटी क्या है, इन द हेडिंग सेंटेंस दिस सेंटेंस का अर्थ क्या आता है, ता है, ती है आता है, तो हम उस बेस पे पढ़ रहे हैं कि यहाँ डू या फिर डस की मदद से हम क्या करेंगे, नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या देंगे, ये हेल्पिंग है प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू या डस, उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? मुझे वहां नहीं जाना पड़ता है तो क्या यूज करेंगे, आई don't have to go there, I don't have to go there। क्लियर हो रहा है? I don't have to go there। चलिए नेक्स्ट, उसे यहां नहीं आना पड़ता है तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, he doesn't have to come here, he doesn't have to come here। आई होप क्लियर हो रहा हो। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें कि क्या तुम्हें अंग्रेजी में बात करनी पड़ती है तो क्या हो जाएगा, डू यू
have to talk in English. Do you have to talk in English? इंटरोगेटिव में यानी डू डस प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हैव की मदद से हम बनाएंगे। चलिए अगर आप स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो मैं स्ट्रक्चर्स को भी मेंशन कर दूंगा, डेफिनेटली मैं स्ट्रक्चर्स मेंशन कर दूंगा आपको। नेक्स्ट है इसका जो WH पार्ट होता है बहुत ज्यादा यूज होता है, तो WH हम देख लेते हैं कुछ कि तुम्हें क्या करना पड़ता है। तो कहेंगे व्हाट डू यू हैव टू डू, व्हाट डू यू हैव टू डू, उसे कहां जाना पड़ता है। कह रहे हैं कि वेयर डज ही हैव टू गो, वेयर डज ही हैव टू गो। इस बेस पे अगर हम ना है कि बेस पे लेंगे तो हम बिल्कुल सिंपल बेस पे बना सकते हैं। सिंपल बेस क्या हो जाएगा, जैसे मुझे वहां जाना है तो आई हैव टू, मुझे आपसे बात करनी है तो आई हैव टू टॉक टू यू। मुझे आपसे बात नहीं करनी है तो इस तरीके से हम बना सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस, आई हैव नॉट टू टॉक टू यू। जब किसी से बात करें तो टॉक के साथ टू लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट है उसे यहाँ नहीं आना है तो ही, या नहीं आना होता है तो ही हैज नॉट टू कम हियर। उसे सुबह नहीं उठना है या उसे नहीं पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट टू गेट अप इन द मॉर्निंग। मैं एक बार हमेशा बोलता हूँ ना कि रिसीविंग नॉलेज इज नॉट एनफ टू स्पीक इंग्लिश। सिर्फ नॉलेज रिसीव करना या फिर गेन करना, उससे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, दैट्स नॉट एनफ। यू हैव टू पुट योर इंफॉर्मेशन, यू हैव टू पुट योर नॉलेज इनटू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतने ज्यादा प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। ये इसलिए कहा जाता है कि जितनी बार आप प्रैक्टिस करते हैं उतने क्या होते हैं, आपके सेंटेंसेस इंप्रूवमेंट होते हैं और एंड ऑन द स्पॉट आप क्या होते हैं, सेंटेंस बोलने की योग हो जाती है, आप लायक हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर मुश्किल हो जाती है, ऑन द स्पॉट आपके सेंटेंस नहीं बनते हैं, टाइम का थैंक यू और सॉरी नहीं बोल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो जितनी ज्यादा सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके लिए यूजफुल है। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, वाकई में आगे बोलना चाहते हैं अंग्रेजी तब। चलिए गाइस, जैसे इस सेंटेंस की मदद से अगर हम बताएंगे तुम्हें कहां जाना है, क्या हो जाएगा, वेयर हैव यू टू गो, वेयर हैव यू टू गो। या फिर सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं, वेयर डू यू हैव टू गो। चलिए मैं वीडियो के अंत में दोनों तरीके का स्ट्रक्चर मेंशन कर दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि एंड में दोनों तरीके से हम किस तरह से बनाएंगे, सिंपल बेस पे कैसे बनाएंगे और एडवांस बेस पे यानी प्रेजेंटेशन के बेस पे कैसे बनाएंगे, डू डज का प्रयोग करके क्लियर कर देंगे। अब मैं कुछ सेंटेंस बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। मुझे सीखना पड़ता है तो क्या होगा, आई हैव टू लर्न। मुझे वहां नहीं जाना पड़ता है तो आई डोंट हैव टू गो देयर। मुझे बात करनी पड़ती है तो आई हैव टू टॉक। मुझे उससे मिलना पड़ता है तो आई हैव टू मीट हिम। मुझे खाना पड़ता है आई हैव टू ईट। मुझे काम करना पड़ता है आई हैव टू डू दिस वर्क। मुझे क्या करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है तो आई हैव टू टीच द चिल्ड्रेन। तो इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो सबके लिए यूजफुल हो और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट।